नमस्कार प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए साथियों जो हमारी रीजनिंग से संबंधित चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है, इसमें हमारा जो टॉपिक चला हुआ है कैलेंडर से संबंधित। साथियों पिछली वीडियो में हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आज की जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसमें साथियों पिछले वीडियो से जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसमें साथियों कुल मिलाकर हम 4 टाइप आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वार ज्ञात करना, मतलब रियल वार, यानी हम इसे कह सकते हैं साथियों जैसे आज कौन सा वार है, 15 साल बाद कौन सा वार आएगा, 20 साल बाद कौन सा आएगा, 6 साल पहले कौन सा वार था, 5 साल पहले कौन सा वार था। ठीक है ना, ये सभी प्रकार के डाटा आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी जो सेकंड टाइप रहेगी आज की डबल वार ज्ञात करना। तीसरी हमारी इसमें टाइप रहेगी तारीख ज्ञात करना। और 4 नंबर जो हमारी टाइप रहेगी साथियों एक ही वर्ष एक ही साल के अंदर महीने जो हैं वो कब काम आते हैं, यानी एक जैसे कब होंगे। ये सभी टाइप है साथियों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है ना, जिस साथी को कंसेप्ट समझना है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को चेक करना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको जो डाटा दिखाई दे रहा है आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है मंथ। मंथ क्या होंगे साथियों, महीने। तो महीने और इनके सामने क्या है, कोड। तो सबसे पहले आप इनके कोड को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। जनवरी टू दिसंबर 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के जो कोड है आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। इस डाटा को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो साथियों विद इन कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अभी हम आपके सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जनवरी फरवरी मार्च, इसके सामने कोड क्या है 144 144, यानी जनवरी का यहाँ पे 1 है, फरवरी का यहाँ पे 4 और मार्च का भी क्या है 4। ठीक है, इससे आगे देखिए मार्च के बाद अप्रैल मई जून, इसका यहाँ पे क्या है साथियों 025, प्रत्येक महीने का यहाँ पे एक कोड रहेगा। इससे अगले कोड हमारे पास है जुलाई अगस्त सितंबर, इनके कोड क्या है 036, यानी 0 3 और 6। और लास्ट हमारे पास क्या है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनके कोड क्या है साथियों 146 146, यानी प्रत्येक महीने का यहाँ पे एक कोड आपको मानना है। इसके बाद साथियों अगर लीप वर्ष हो तो वहां पे जनवरी और फरवरी का कोड आपको चेंज करना रहेगा। जनवरी का कोड आप क्या करेंगे वहां पे 1 के स्थान पे 0 और फरवरी में 4 के स्थान पे 3 आपको नोट डाउन करना है। ठीक है ना, इसके अगले हमारे जो कोड दिए गए साथियों सेंचुरी कोड, यानी शताब्दी कोड आपके 1700 1800 1900 2000 आपको दिखाई दे रहे हैं। 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष क्या बचेंगे साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा 100 200 300 और 0। तो यहाँ पे याद रखेंगे 400 से अगर दुनिया की कोई भी शताब्दी को हम भाग दें, अगर 100 शेष बचे तो कोड हमें कितना याद रखना वहां पे 4। 200 शेष बचे तो वहां पे कोड हम कितना याद रखेंगे 2, यानी 2 नंबर। 300 शेष बचे तो वहां पे हम कितना कोड याद रखेंगे 0। और जहां पे 0 शेष बचे वहां पे कोड कितना याद रखेंगे साथियों 6 नंबर 6 नंबर। दूसरी कंडीशन आपको ये याद रखनी है। इसके बाद आपको दिया गया है वार की जो ट्रिक कह सकते हैं या फॉर्मूला कह सकते हैं। वार बराबर क्या है, सबसे पहले तारीख, तारीख क्या होगी 1 से 31 तक कोई भी आ सकती है। इसके बाद मास कोड, मास कोड क्या होते हैं महीने के कोड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जनवरी टू दिसंबर। इसके बाद वर्ष, वर्ष क्या होते हैं 1 से लेकर 99 तक की जो संख्या होगी वो आपके वर्ष रहेंगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या है लीप वर्ष, वर्षों में लीप वर्ष आपको निकालना है, कितने से डिवाइड करके 4। ये पिछली वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद शताब्दी कोड, ये आपके सामने लिखे गए, सभी को ऐड करना है, लास्ट में एक माइनस करना है और कितने से डिवाइड करेंगे 7 से। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा साथियों वार। जैसे मान लीजिए साथियों आप कोई भी डेट रख के वार निकाल सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करता हूं, जैसे ध्यान से देखें। जैसे साथियों सबसे पहले आज की तारीख आप सभी को क्लियर है, कितनी है 22 सितंबर 22 सितंबर 2023, और आपको इसका वार भी क्लियर है शुक्रवार। वार क्या रहेगा इसका शुक्रवार। ये आप सभी को साथियों अच्छे से क्लियर है। ठीक है ना, हम इस डाटा की मदद से आपको निकालना सिखा रहे हैं। इसके बाद आप दुनिया की कोई भी तारीख किसी भी महीने के साथ आप यूज करना, कोई आपको दिक्कतें नहीं आने वाली है। आपको क्लियर है तारीख कितनी है 22, महीना कौन सा है सितंबर,
साल कौन सी है 2023, वार कौन सा है शुक्रवार। तो अभी 1 मिनट के लिए आप इस शुक्रवार को भूल जाएं, ठीक है ना, क्योंकि साथियों अगर हम पहला ही क्वेश्चन 10 साल 15 साल आगे पीछे का दिखाएंगे तो किसी को क्लियर नहीं है 10 साल पहले कौन सा वार था, 20 साल बाद कौन सा वार आएगा, ठीक है ना। लेकिन आज का वार तो हम सभी को क्लियर है, जिस दिन ये वीडियो बन रही है आपकी, ठीक है ना, तो आज का वार तो सभी को क्लियर है। हम कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको जो वार है इसकी ट्रिक दिखाई दे रही है साथियों। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे तारीख, तो तारीख यहाँ पे लिखी गई है साथियों, कितनी तारीख है 22। इसके बाद होता है मास कोड, मास क्या है साथियों यहाँ पे सितंबर, तो सितंबर का कोड क्या होगा, सितंबर का कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों, कितने नंबर यहाँ पे 6 नंबर। आपके क्या हो गई, तारीख हो गई, इसके बाद मंथ मास कोड, महीने का कोड भी हो गया, इसके बाद वर्ष। तो वर्ष क्या होंगे साथियों, जैसे यहाँ पे 2023 लिखा गया है तो इसको आप टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ लीजिए, 2000 प्लस 23 यानी शताब्दी अलग कीजिए, वर्ष अलग कीजिए, ठीक है ना। तो वर्ष क्या होंगे आपके यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, मैक्सिमम वर्ष कितने हो सकते हैं 99 तक, ठीक है ना। 1 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, उसको आपको यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन करना है। यानी वर्ष कितने हो गए हमारे पास 23। इसके बाद क्या है लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या होंगे साथियों, हमारे पास यहाँ पे जो ये वर्ष है, ये वर्ष जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए, सिंपली इसको कितने से डिवाइड करना आपको बता रखा है 4 नंबर से। तो कीजिए 4 5 यहाँ पे 20, नीचे कितने शेष बचेंगे 3, यानी इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर जो भागफल बचेगा ये भागफल ये आपके क्या होंगे साथियों लीपर्स। तो हमारे लीपर्स कितने हो गए 23 वर्षों में 5, लीपर्स भी हो गया। इसके बाद शताब्दी कितनी है साथियों यहाँ पे 2000, तो 2000 का कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों, कितना है, अगर इसको हम 400 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा 0, तो 0 का कोड क्या रखेंगे हम 6 नंबर 6 नंबर, ठीक है ना। इसको हमको यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसके बाद सिंपली इनको आप ऐड कीजिए, 6 और 2 यहाँ पे 8, 8 और 3 यहाँ पे 11, 11 और 5 यहाँ पे 16, 16 और 6 यहाँ पे 22। इसके बाद 2 4 और 2 कैरी कितने हो गए 6 नंबर 62। माइनस हमेशा क्या करना है साथियों, 1 नंबर आपको हमेशा करना है, ठीक है ना, आपको हमेशा एक माइनस करना है। तो कितने बचेंगे 62 में 1 कम करेंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे साथियों 61 नंबर। और सिंपली इसको कितने से डिवाइड करना आपको 7 नंबर 7 से। तो कीजिए आप लोग 7 8 यहाँ पे 56, ठीक है ना। तो 11 में 6 कम करेंगे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5। तो ध्यान से देखिए साथियों यहाँ पे भागफल कुछ भी आ सकता है, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो वार रहेगा वो वार कौन सा रहेगा साथियों, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, ठीक है ना, जो शेष रहेगा ये आपके वार को इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पे 1 हो तो हमने आपको बता रखा है 1 का मतलब क्या होता है सोमवार, 2 का मतलब मंगल, 3 का मतलब बुध, 4 का मतलब बृहस्पति, 5 का मतलब शुक्र, 6 का मतलब शनि और 7 का मतलब साथियों आपका रविवार। 7 हो सकता है या वहां पे 0, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो कभी बचने वाले नहीं है, कितने बचेंगे 0। तो 0 का मतलब भी आपको क्या मानना है रविवार ही मानना है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कितना है साथियों 5, तो 5 का मतलब हम समझ पा रहे कौन सा वार हो गया हमारा यहाँ शुक्रवार। तो साथियों आप देख सकते हैं आज की तारीख हमारी 22 है, महीना सितंबर का है, साल 2023 की है और रियल वार क्या है शुक्रवार। आप सभी को पहले से क्लियर था, हमने इस डाटा की मदद से आपको निकालना यहाँ पे सिखाया है। समझ पा रहे साथियों, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए 1 2 क्वेश्चन हम और आपसे डिस्कस करते हैं, जिससे आपका जो डाटा है साथियों वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। आप अपनी इच्छा से कुछ भी तारीख, कुछ भी महीना, कोई भी साल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज किया है 20 फरवरी, कितना यूज किया साथियों 20 फरवरी, और 2020 का आपको यहाँ पे वार फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, 20 फरवरी 2020 का। तो इसे हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। आप इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप उसका आंसर भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए ध्यान से देखें, सबसे पहले हमारी तारीख, तारीख कितनी है साथियों यहाँ पे 20, तारीख के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको मास कोड, मास क्या है साथियों यहाँ पे फरवरी, ठीक है ना। तो फरवरी का कोड हमने आपको बताया यहाँ पे। अभी आपको 4 नंबर नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि साथियों सबसे पहले आपको साल यहाँ पे चेक करनी है। साल क्या है 2020, तो 20 कौन सी साल होगी आपकी लीपर्स। तो लीपर्स का कोड हमने लिखवा रखा है यहाँ पे, आप देखिए 4 के ऊपर 3 है, ये लीपर्स में याद रखना है। अगर यहाँ पे जनवरी है तो कोड क्या रखेंगे आपका 1 की बजाय 0, अगर यहाँ पे फरवरी है तो 4 की बजाय 3, कब जब हमारी साल लीपर्स हो। बाकी कोड में कोई दिक्कत नहीं है, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर, कोई भी महीना आपका
कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जैसे कोड दिए गए वही आपको मानना है, ठीक है ना। सिर्फ लीप वर्ष में चेक करना है, उसमें 29 फरवरी का कोई रोल नहीं है। ध्यान रखना साथियों, बस साल लीप वर्ष हो, महीना जनवरी फरवरी का हो, तारीख कोई भी हो दोनों महीनों की, कोई दिक्कत नहीं, वो साल आपको लीप वर्ष मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोड हम 4 नहीं रखेंगे साथियों, कितना रखना है आपको, 3 नंबर। बस जो आप गलती करेंगे, नॉर्मल ये आपसे गलती ऐसे क्वेश्चन में हो सकती है, ये आपको नहीं करना है। तो हमारी तारीख हो गई, मास कोड होगा, मास के बाद वर्ष, तो वर्ष हम कैसे लिखेंगे साथियों, यहाँ पे 2000 प्लस 20, तो ये लास्ट के जो होते हैं ना साथियों, ये वर्ष होते हैं आपके, तो लास्ट के वर्ष कितने हैं, 20 वर्षों में ही लीप वर्ष, मतलब यहाँ पे जो अंतिम वर्ष होते हैं इनमें आपको लीप वर्ष निकालना होता है 4 से भाग देके, 4 5 20, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, कितना आ गया यहाँ पे 5, ये 5 ही क्या है, लीप वर्ष। इसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कितनी है, सेम 2000 ही है, तो 2000 का कोड हम क्या रखेंगे साथियों, 6 नंबर, मतलब 400 से डिवाइड करना है। शेष आपके लिख रखे हैं 100 200 300 0, ये शेष बचेंगे तो कोड क्या रखेंगे, 4 2 0 6, सिंपल सी बात है। सिंपली आप इनको ऐड कीजिए, तो हमारे पास 3 5 8 8 और 6 यहाँ पे 14 नंबर, 2 2 4 और 1 5 54, 54 में एक हमें हमेशा कम करना है। यहाँ पे जो भी डाटा मिलेगा ना आपको हमेशा उसमें एक कम करना है, 54 में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, 53 नंबर। कितने से डिवाइड करना है, 7 से, तो कीजिए 7 7 यहाँ पे 49 नंबर, तो 13 में से 9 अगर हम कम करें तो कितने नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर। ऊपर भागफल में कोई भी नंबर आए हमें कोई मतलब नहीं, हमारा जो वार इंडिकेट करेगा वो कौन करेगा साथियों, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 to 6, 6 तक की वैल्यू आपकी यहाँ पे मिलने वाली है जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 4 का मतलब क्या है साथियों, आप सभी को क्लियर है, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, क्योंकि 1 का मतलब अभी हमने डिस्कस किया है क्या होगा, सोमवार, 2 का मतलब मंगल, 3 का मतलब बुध, और 4 का मतलब क्या होगा साथियों, बृहस्पतिवार। तो प्यारे साथियों आपका यहाँ पे ये डाटा क्लियर है, 20 फरवरी 2020 का रियल वार क्या होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है ना। इस प्रकार से साथियों आप कितनी भी साल आगे कितनी भी साल पीछे का वार आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी साथी को किसी भी प्रकार से डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये पहले वाली जो टाइप है आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है। टाइप क्या है साथियों, हमारी वार ज्ञात करना। अब हमारी जो अगली टाइप रहेगी साथियों, ये अगली टाइप हमारी क्या रहेगी, इसमें डबल वार ज्ञात करना। अब ये साथियों डबल वार क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कोड आपके सामने है, वार हमने निकालने सीख लिए, ये चीजें ही आपकी जितनी भी हमने आज टाइप डिस्कस करेंगे इन सभी में कोई एक्स्ट्रा टाइप आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं रूल से हम क्वेश्चन को निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, जैसे अभी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है 20 फरवरी 2020 का, रियल वार हमने अभी निकाला आपके सामने, प्रेजेंट में निकाल के दिखाएं क्या है, बृहस्पतिवार। लेकिन मान लीजिए साथियों यहाँ पे एग्जाम कुछ भी लिख देगा, एक्स्ट्रा वार लिख देगा, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम ने लिख दिया 20 फरवरी 2020 का, मान लीजिए शनिवार था, कौन सा वार था यहाँ पे, शनिवार था। तो आपसे साथियों यहाँ पे पूछ सकता है, मान लीजिए 10 मार्च 1919 का कौन सा वार होगा, ठीक है ना। वार आप समझ पा रहे, वार में तो क्या था आपका, सिंगल डेट दी गई थी यहाँ पे, जैसे 10 मार्च 1919 का वार बताएं, लेकिन डबल डेट में क्या होगी, एक डेट में तो साथियों आपको वार दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया यदि 20 फरवरी 2020 का कौन सा वार था, शनिवार, ठीक है ना। तो आप बताएं 10 मार्च 1919 का कौन सा वार होगा। देखो साथियों ये हमने अभी आपसे डिस्कस किया है, इसी हम क्वेश्चन को यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो डाटा है वो क्लियर है। इसका जो वार है अभी आपके सामने हमने निकाल के दिखाया है, क्या रहेगा साथियों, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, ठीक है ना। हमें दोबारा निकालने की अभी आवश्यकता नहीं, जिससे कि आपका डाटा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो करना क्या है साथियों, सेम लॉजिक सेम ट्रिक सब कुछ यही आप रखने वाले हैं। तो ये तो बात हमें क्लियर है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो डेट दी गई है ना साथियों, इसमें जो वार दिया गया उसको आपको डिलीट करना है माइंड से। मान लीजिए इस वार को आप भूल जाए, क्या वार दे रखा है, शनिवार। पहली डेट में जो वार आपको दिया जाएगा वो वार आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। वो हम चेक करेंगे किसकी मदद से, इन कोड की मदद से। जैसे अभी हमने वार निकालने सीखे, तो जो यहाँ पे वार आपको दिया जाए कुछ समय के लिए डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप वार निकालेंगे इसी प्रकार से, तारीख मास कोड वर्ष जो भी है आप कर लेंगे। तो इसका वार अभी हमने चेक किया है, क्या है साथियों, बृहस्पतिवार। एग्जाम ने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको शनिवार। तो आप इसकी तुलना कीजिए, भाई आपका रियल वार क्या है, बृहस्पति, और बृहस्पति को एग्जाम क्या कह रहा है, शनिवार। इसका मतलब बृहस्पति से शनि कब हमें प्राप्त हो सकता है, अगर इसमें हम कितने दिन ऐड कर दें,
2 दिन। भाई एक दिन ऐड करेंगे तो शुक्रवार, 2 दिन ऐड करेंगे तो बृहस्पति। मतलब कंडीशन क्या है, समझ पा रहे हैं? जो आपका यहाँ पे रियल वार होगा ना साथियों, उसमें एग्जाम 1, 2, 3 दिन की या तो वर्दी कर देगा या उतने ही दिन उसमें कम कर सकता है, ठीक है ना। सेम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 टाइप बन सकती है आपकी, या तो सेम वार मिल सकता है, जो रियल वार आपने यहाँ पे निकाला वही वार यहाँ मिल जाए, ठीक है, या जो रियल वार आपने निकाला है उस वार में 1-2 दिन की वर्दी हो सकती है, 1-2 दिन की यहाँ पे कमी भी हो सकती है। तो अभी तो हमारे ये डाटा तो क्लियर है। अगर हमारा जो हमने वार निकालने की आवश्यकता अभी पड़ी नहीं है साथियों, क्योंकि हमने पहले निकाल लिया, तो आप यहाँ पे इसका पहले वार निकालेंगे, ठीक है ना। फिर इसकी यहाँ पे तुलना करना है जो वार एग्जाम ने दिया है और जो वार आपका रियल में आया है। तो अभी कितने की वर्दी है, 2 की। तो अभी आप 2 मिनट के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो वार पूछा गया ना, आप इसका वार निकालिए। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तारीख, यही लॉजिक यही ट्रिक आपको अप्लाई करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। सबसे पहले तारीख कितनी है, 10। नेक्स्ट हमारे पास मार्च, मास कोड महीना, महीना कौन सा है, मार्च, मार्च का कोड क्या हो जाएगा 4। मास कोड के बाद वर्ष, वर्ष कितने साथियों, इसको हम ऐसे नोट डाउन करेंगे 1900 प्लस 19, तो लास्ट में वर्ष कितने यहाँ पे 19 वर्षों में लीप पर साथियों 19 पे हम किसका डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 का, तो 4 चौक यहाँ पे 16, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, ये 4 क्या है हमारे लीपर्स। इसके बाद 1900 यानी शताब्दी कितनी है इसमें 1900, तो 1900 का कोड क्या होगा साथियों, आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 400 से डिवाइड करेंगे तो शेष आपके 100, 200, 300 जीरो बचने वाले। तो 1900 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा आपके पास 300, तो 300 का कोड क्या है यहाँ पे 0। तो 0 आप यहाँ पे लिखें ना लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अभी आप लिख के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आप इन्हें ऐड कीजिए, 9 और 4 यहाँ पे 13, 13 और 4 यहाँ पे 17, इसके बाद 1 और 1 2 और 1 यहाँ पे 3, 37 माइनस 1 कितने हो गए साथियों 36। सिंपली इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 5 यहाँ पे 35, कितना बचा हमारे पास 1, ऊपर से कोई मतलब नहीं, 1 1 का मतलब क्या होगा साथियों सोमवार। मतलब 10 मार्च 1919 की जो हमारी साल रही होगी ना साथियों, इसका रियल वार तो क्या था सोमवार। बस अब हमें करना क्या है साथियों, हमें ऊपर तुलना करनी है। ऊपर अगर वार आपका सेम है तो आपको भी यहाँ पे सेम रखना है, ऊपर अगर वर्दी है तो नीचे भी वर्दी, ऊपर कमी है तो नीचे भी कमी। अभी आप देखिए यहाँ पे कितने नंबर की वर्दी है, 2 नंबर की तो वर्दी है। तो आप भी क्या करेंगे इस रियल वार में 2 की आपको वर्दी करके आंसर लगाना है। जैसे सोमवार में 1 ऐड करेंगे, मंगल 2 ऐड करेंगे तो बुध, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है अभी ऊपर के अकॉर्डिंग बुधवार, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे इस प्रकार से कह दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे शनिवार की बजाय आपको यहाँ पे लिख दे, मान लीजिए भाई आपका यहाँ पे बुधवार है, किसका 20 फरवरी 2020 का कौन सा वार बता दिया एग्जाम ने, बुधवार आपसे इंडिकेट किया है। तो पहले आपका रियल वार तो बृहस्पति है, एग्जाम ने क्या लिख दिया इसको बुधवार। तो भाई बृहस्पति से बुधवार कैसे आ सकता है, अगर हम रियल वार में 1 की कमी कर दे, मतलब बृहस्पति में 1 कम करेंगे तो क्या वार आ सकता है बुधवार आ सकता है ना। तो हमारा रियल वार क्या है साथियों सोमवार, बस सिंपली आपको इसमें 1 कम करना है। सोमवार में 1 कम करेंगे तो क्या होगा, सोमवार से पहले आपका रविवार होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों रविवार। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ना तो शनिवार दिया जाए ना बुधवार, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास बृहस्पति ही रख दिया जाए, किसका साथियों 20 फरवरी 2020 का एग्जाम ने कहा बृहस्पतिवार था, ठीक है ना। तो आपने अभी देखा साथियों रियल वार तो आपने चेक कर ही लिया, रियल वार हमारे पास क्या निकल के आया बृहस्पतिवार, और इसको एग्जाम भी क्या बोल रहे हैं बृहस्पतिवार, मतलब रियल वार को रियल वार इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी हमारे पास सेकंड जो भी डेट दी जाएगी साल के साथ आप उसका वार निकालिए, जो भी आपके पास वार आए बस यही वार क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी हमारे पास सोमवार है तो हम आंसर क्या टिक करेंगे सोमवार। उम्मीद करते हैं साथियों डबल वार हम कैसे निकालते हैं आपका यहाँ पे डाटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। सिंपली आपको इन्हीं पैटर्न को फॉलो करना है। करना क्या है समझ पा रहे, पहले जो वार दिया गया है उसका वार आपको चेक करना है। एग्जाम वहां पे सही वार भी दे सकता है और आगे पीछे के वार भी दे सकता है। तो पहले आप चेक कीजिए जो वार दिया गया है वो कैसा वार है, रियल है या आगे पीछे कोई कमी या वर्दी है। तो जो आपसे पूछा जाए बस सिंपली आपको वैसा ही पैटर्न उसे फॉलो करना है। सेम है तो सेम रखेंगे, वर्दियां कमी है तो वर्दियां कमी हम यहाँ पे करने वाले। उम्मीद करते हैं साथियों दोनों टाइप आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, वार भी और इसके बाद डबल वार भी, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारी टाइप नंबर 3 रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट, तारीख ज्ञात करना। कौन सी टाइप है साथियों, तारीख ज्ञात करना। तो इसको और ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, काफी बार यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टाइप का नाम आप समझ पा रहे हैं,
तारीखें ज्ञात करना। अब ये किस प्रकार से करते हैं साथियों, सेम यही पैटर्न रहेगा जो हमने अभी आपको समझाए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कुछ भी लिख दिया जाए, आपसे कहा जाए मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो जन्म है ना साथियों वो नवंबर माह, महीना कौन सा है नवंबर, और आपसे कहा जाए 2017 के तीसरे बुधवार को हुआ था। किसको हुआ था साथियों, तीसरे बुधवार को, ठीक है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका जन्म नवंबर महीना 2017 की साल है और किसको हुआ था तीसरे बुधवार को। तो आपसे अगर पूछा जाए तो उस व्यक्ति का जो जन्म है वो किस तारीख को हुआ था, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो पिछली टाइपों में हमने क्या चेक किया साथियों, यहाँ पे तारीख दी गई थी 15 20 जो भी एग्जाम दे सकता है 1 से 31 तक, लेकिन अब की बार यहाँ पे तारीख नहीं है, साल दिया गया है और आपको वार भी दिया गया है, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है साथियों, ज्यादा आपको दिमाग यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं लॉजिक की मदद से हम क्वेश्चन को निकालने वाले, इन्हीं ट्रिक की मदद से, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए अभी आपका जो भी महीना है, सितंबर है, अक्टूबर है, दिसंबर है, जो भी आपके पास महीना, आप कोई भी एक महीना इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर उस महीने की 1 तारीख का वार आपको क्लियर है, क्या आप उस महीने में अन्य वार नहीं बता सकते। मान लीजिए मैं बोल दूं आपको, दिसंबर की बात कर लेते हैं, मैं आपको ये बोल दूं 1 दिसंबर का सोमवार है, कितने का 1 दिसंबर का, तो आपसे एग्जाम ये पूछे दिसंबर महीने में दूसरा सोमवार कब आएगा, नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या होता है साथियों, सप्ताह का जो दिन है वो सेम रिपीट होता है। जैसे आज अगर सोमवार है तो 1 सप्ताह बाद भी क्या होगा सोमवार, इसका मतलब 1 में अगर हम 7 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 8, 8 का क्या होगा सोमवार, समझ पा रहे ना। अगर आपसे पूछा जाए 1 का सोमवार है तो दूसरा मंगलवार कब होगा, आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं जी, भाई 1 का सोमवार है तो 2 का क्या है मंगल, तो 2 का मंगल पहला हो गया, 2 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 का कौन सा मंगल हो गया दूसरा। तीसरा पूछा जाए तो 9 में 7 और ऐड कर देंगे, 9 और 7 16। इसका सिंपल सा मतलब है साथियों, अगर आपको किसी भी महीने की 1 तारीख का वार क्लियर हो जाए तो उस महीने में आप प्रत्येक तारीख का वार निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा महीना दिया गया है, जनवरी टू दिसंबर, कोई भी महीना हो सकता है, अभी कौन सा महीना है नवंबर, तो हमेशा क्या करेंगे साथियों 1 नवंबर का आपको वार निकालना है। मतलब यहाँ पे जो भी महीना दिया जाए ना, हमेशा उस मंथ की 1 तारीख का वार आप निकाल लें, ठीक है ना। तो 1 नवंबर कितना हो जाएगा 2017, इस वार को आप भूल जाएं, क्या पूछा है एग्जाम ने उसको माइंड से डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना, ये बाद में हम देखेंगे। तीसरा बुधवार है, चौथा है, दूसरा वो बाद का काम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो महीना दिया गया है साल के साथ 1 तारीख का आप वार निकाल लीजिए। वार तो आपको निकालने सीख लिए, कैसे निकालेंगे सेम लॉजिक, सबसे पहले तारीख कितनी है 1, इसके बाद महीने का कोड, महीना क्या आपका नवंबर, तो नवंबर का कोड क्या आपका 4 नंबर, इसके बाद वर्ष, वर्ष कितने लास्ट में 17 आपके, 17 वर्षों में लीप वर्ष, 17 पे किसका भाग देंगे 4 का, तो 4 चौक कितने हो जाएंगे 16, ठीक है ना। इसके बाद 2000 का कोड क्या होगा शताब्दी का 6, जोड़िए ना आप, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 1 यहाँ पे 22, ठीक है ना। 1 और 2 यहाँ पे 3, 32 माइनस 1 कितने हो गए साथियों 31, 7 से भाग दीजिए, 7 चौक यहाँ पे 28, 11 में से 8 कम करेंगे कितने 3 आपके, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं, मतलब ये जो 3 आया आपका ये क्या है साथियों, ये वार को इंडिकेट करने वाला है, ठीक है ना। तो 1 का मतलब क्या होता है सोमवार, 2 का मतलब मंगल और 3 का मतलब क्या होता है साथियों बुधवार, ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, अब जो हमें दिया गया वो बुधवार ही आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये बुधवार किस तारीख का है साथियों, ये बुधवार किस तारीख का है ध्यान रखना 1 नवंबर का, अभी हमने डिस्कस किया है कितनी तारीख का है साथियों 1 नवंबर का हमारे पास यहाँ पे बुधवार ही आ गया, कौन सी साल का 2017 का, ठीक है ना। काफी स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का बुधवार है ना तो इससे आगे चले जाएंगे, 3 का बुधवार, 4 का बृहस्पति, 5 का शुक्र, ऐसे नहीं करना, यह आपका रॉन्ग तरीका हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको नंबर मिलेंगे ये केवल आपके वार इंडिकेटर है, आपको समझाने का काम कर रहे हैं, भाई 3 का मतलब बुधवार है, 5 का मतलब शुक्र है, 2 का मतलब मंगल है, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा आप वार कितनी तारीख का निकाल रहे हैं, हमेशा 1 का, ठीक है ना। तो अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 का बुधवार मतलब ये 1 तारीख का बुधवार है, 3 का मतलब बुधवार है, ठीक है ना। तो बुधवार हमारे पास कौन सा आ गया साथियों 1 नवंबर का बुधवार, और ये बुधवार कौन सा इसमें पहला ही बुधवार है। अब एग्जाम ने पूछा क्या आपसे, अब एग्जाम ने पूछा तीसरा बुधवार बताएं, क्या बताएं तीसरा बुधवार, तो हमने अभी आपसे डिस्कस किया प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है सप्ताह का सेम डे रिपीट होता है, तो आप ऐड कर दीजिए बस, 1 में 7 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 8, 8 नवंबर का भी क्या है साथियों बुधवार, कौन सा सेकंड। तीसरा पूछा है तो और 7 ऐड कीजिए, 8 और 7 यहाँ पे 15,
कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे? तीसरा। अब इसने तीसरा ही पूछा है तो कितनी तारीख हो जाएगी साथियों यहाँ पे? 15 नवंबर, यानी तारीख हमारी कितनी होगी? 15। अगर इससे भी आगे पूछा जाए, चौथा पूछा जाए, तो और 7 ऐड कर दीजिए। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ पा रहे हैं। सिंपली करना क्या है साथियों, यहाँ पे जो भी आपको महीना दिया जाए उसकी हमेशा कितनी तारीख का वार आपको निकालना है? सिर्फ एक का, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली साथ साथ आप ऐड कीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे कह दिया जाए किसी व्यक्ति का जन्म है ना, कौन सा महीना है? जनवरी मंथ है, 1910 के चौथे मंगलवार को आता। किसको आता साथियों? जनवरी महीना है, 1910 की साल है और वार क्या है? चौथा मंगलवार। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो वार दिया जाए उसको डिलीट कर देंगे, सबसे पहला काम। सेकंड काम, यहाँ पे जो भी महीना दिया गया हमेशा उसकी कितनी तारीख का वार निकालना आपको? 1 तारीख का। वार आपको अच्छे से आ चुके तो निकालिए। सबसे पहले तारीख 1, नेक्स्ट महीना क्या है? जनवरी। तो जनवरी कोड क्या होगा साथियों? अभी आपके सामने है 4 नंबर, अभी आपके सामने दिए गए, कितना हो जाएगा? 1। जनवरी कोड क्या है? 1। जनवरी फरवरी कब देखनी हमें? जब आपकी साल क्या हो साथियों? लीप वर्ष हो, तो इनके कोड चेंज हो जाएंगे। जनवरी का क्या हो जाएगा आपका? 0, फरवरी का क्या हो जाएगा आपका? 3, ठीक है ना। अभी आपका जनवरी कोड क्या है? 1। आप याद रखेंगे क्योंकि 10 की साल क्या है? सिंपल है, साधारण है, कोई दिक्कत नहीं। तो तारीख हो गई, मास कोड हो गया, मास के बाद वर्ष, वर्ष में लास्ट में मिलेंगे यहाँ पे। जैसे 1910 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1900 प्लस 10, तो लास्ट के यहाँ पे वर्ष है, ठीक है ना। इन 10 वर्षों में लीप वर्ष हम कैसे निकाल सकते हैं? 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8। तो नीचे से मतलब नहीं, भागफल ही क्या होंगे इसके? लीप वर्ष। लीप वर्ष के बाद क्या है साथियों? शताब्दी कोड। तो शताब्दी 1900 है, तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। कभी आप बोल दे सर आप तो 1900 2000 ही यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पास 1800 आ गई, 1500 आ गई, 2100 आ गई, तो हम क्या करेंगे? मैंने अभी बताया साथियों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने कोड लिखे हुए हैं, 400 से शताब्दी को भाग देना है। जो शेष दिए गए, शेष तो यही बचेंगे। दुनिया में कोई भी आप शताब्दी यूज कर लेना, जो भी शताब्दी आपके पास है, कोई भी शताब्दी 400 से डिवाइड करेंगे तो या तो आपका वहां पे 100 शेष बचेगा, 200, 300, या फिर कितना होगा? 0। इन 4 के अलावा कभी कोई 5वां शेष नहीं बच सकता, ठीक है ना। तो 100, 200, 300, 0 कोड क्या है आपके सामने लिखे हुए, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। बस सिंपली इनको ऐड कीजिए, 1 और 1 2, 2 और 2 यहाँ पे 4, 1 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 14। 14 में कम करेंगे कितना हो जाएगा? 13। 13 पे भाग दीजिए साथियों 7 का, 7 एकम 7, तो यहाँ पे कितना होगा साथियों? 6 नंबर। ऊपर भागफल से में कोई मतलब नहीं, 6। 6 का मतलब क्या होगा साथियों? शनिवार। 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार। बस अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और ध्यान रखने की है, 6 का मतलब यहाँ पे शनिवार है। 6 का मतलब साथियों यहाँ पे शनिवार है। आपको ऐसा नहीं करना 6 का शनि, 7 का रवि, 8 का, ऐसे नहीं चलना आपको। ये 6 आपका इंडिकेटर, ये आपको समझाने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो वार आया है ये कितनी तारीख का है साथियों? ये 1 तारीख का है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी हमारे पास 1 जनवरी 1910 का कौन सा वार आया है साथियों? शनिवार, ठीक है ना। शनिवार आया है, पूछा क्या है इसमें? चौथा मंगलवार। तो पहले आप पहले मंगलवार तक पहुंचे, फिर साथ साथ ऐड कर दीजिए। भाई 1 जनवरी का शनिवार है, इसका मतलब 2 का क्या रहा होगा साथियों? अगर 1 का शनि है तो 2 का क्या हो जाएगा आपके पास? रवि। 3 का क्या हो जाएगा आपके पास? सोमवार। 4 का क्या हो जाएगा आपके पास? मंगल। मतलब ये जो मंगल है साथियों, मंगल ही पूछा है इसमें, मंगलवार। तो ये कितनी तारीख का आया है? 4 का। ये कौन सा है साथियों? पहला। पूछा कौन सा है? तीसरा, चौथा, जो भी पूछे साथ साथ ऐड कीजिए। तो 4 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 11। तो 11 का कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे? मंगलवार, सेकंड। पूछा कौन सा? चौथा। तो और 7 ऐड कीजिए, कितने हो गए यहाँ पे? 18। 18 का कौन सा? तीसरा, और 7 ऐड कीजिए, 18 और 7 यहाँ पे कितने हो गए? 25। 25 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? चौथा आपका। समझ पा रहे हैं ना साथियों तारीख को किस प्रकार से निकालना है? वार, डबल वार, तारीख, ये तीनों टाइप आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर भी किसी साथी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट टाइप है, एक ही साल के अंदर जो आपके महीने हैं वो किस प्रकार से काम आने वाले हैं, चलिए उसको हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए साथियों, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप रहेगी समान पंचांग ज्ञात करना।
समान पंचांग क्या होते हैं साथियों? समान महीने ज्ञात करना, ठीक है ना। एक ही साल में महीने आपके किस प्रकार से काम आ सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना साथियों। हमने जो अभी आपको कोड यहाँ पे नोट डाउन करवा रखे, यानी जो आपको अभी दिखाए हैं, उन्हीं कोड की मदद से आप निकालने वाले हैं। अगर इन्हें याद करना चाहो तो हमने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपका साधारण वर्ष की बात हम करें तो साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने एक जैसे हो सकते हैं साथियों? जनवरी, अक्टूबर। आप कोई भी साधारण वर्ष उठाना साथियों, जनवरी में जो भी दिन है, 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 का, जो भी है, सेम के सेम आपको अक्टूबर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार फरवरी, मार्च, नवंबर में, अप्रैल और जुलाई के साथ, सितंबर का दिसंबर के साथ। लीपर्स में अगर आप याद रखना चाहें तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये तीनों महीने एक जैसे मिलेंगे, एक समान मिलेंगे। फरवरी के साथ अगस्त, मार्च के साथ नवंबर, सितंबर के साथ दिसंबर। आप इन्हें याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन साथियों इन्हें याद करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। आप इन कोड की मदद से ही क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आपको कि सर कैसे? ध्यान से देखिए, इनमें जिनके कोड एक जैसे मिलेंगे ना साथियों, उसकी मदद से हमें क्वेश्चन निकालना है। जैसे अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण में जनवरी का कोड यहाँ पे क्या है साथियों? 1। इन 12 महीनों में आप देखिए एक और किसका कोड है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर का भी क्या है? 1। यानी जिनके कोड इक्वल है, समान है, वे महीने आपके क्या होंगे? उस वर्ष के अंदर समान होने वाले, यानी उनके जो दिन मिलेंगे ना वो एक जैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जनवरी और अक्टूबर का समान है, तो यही हमने लिखा देखिए साधारण में जनवरी और अक्टूबर। फरवरी का देखिए कितना है? 4। मार्च का देखिए 4 और नवंबर का क्या है? 4। यही हमने यहाँ पे लिख रखे फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, नवंबर। आप लीपर्स में देख सकते हैं जनवरी का कोड। अब जनवरी का क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे एक यूज नहीं करेंगे हम, कितना करेंगे अभी हमने डिस्कस किया है? 0। इसके बाद 0 और किसका साथियों? देखिए यहाँ पे अप्रैल का और जुलाई का, यही तो कोड है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये हमने लिख रखे हैं। इसके बाद फरवरी का देख सकते हैं, फरवरी क्या होगा यहाँ पे? 3। अब 4 नहीं होगा क्योंकि लीपर्स की बात करें। और 3 किसका यहाँ पे? अगस्त का। तो यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी, अगस्त। कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, इन कोड की मदद से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जिन भी महीनों के कोड इक्वल हैं वो आपके समान रहने वाले। आपको सर किस प्रकार से? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा जाए किसी साधारण वर्ष में कौन से महीने एक समान होंगे, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा। विद इन कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं इन कोड की मदद से। बस आप कोड देखिए कैसे, भाई हमें क्लियर है जनवरी का कोड साधारण वर्ष में कितना होता है साथियों? 1। और फरवरी का कितना होता है? 4। क्या ये दोनों कोड इक्वल है? नहीं, क्योंकि एक 1 है, एक 4 है। नहीं है, इसको हटा दीजिए, बस हमें ये कोड इक्वल करना है। फरवरी का कितना है साधारण में? 4। अगस्त का कितना है आपका? 3। क्या ये दोनों कोड इक्वल है साथियों? बिल्कुल नहीं, इसको भी डिलीट कर दीजिए। जनवरी का कोड कितना है? 1। अक्टूबर का कितना है? 1। क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल है, ध्यान से देखिए। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं ना? किसी साधारण वर्ष के कौन से महीने एक समान होंगे? कौन सा महीना साथियों? जनवरी और अक्टूबर का। कर लेंगे इस प्रकार। अगर यहाँ पे साधन को हटा दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लिख दिया जाए लीप वर्ष के अंदर कौन से लीप वर्ष के महीने एक समान होंगे, तो इन्हीं में आप बताने की कोशिश कीजिए। भाई यहाँ पे जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1 के स्थान पे 0 हो जाएगा। और फरवरी का कितना हो जाएगा लीप वर्ष में? 3। देखिए ध्यान से देखिए, 0, 3, यही तो रख रखे हमने। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। फरवरी का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 के स्थान पे 3, क्योंकि हम लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। और अगस्त का होता कितना है? 3। ये दोनों कोड क्या है साथियों? एक जैसे। तो अब कौन सा महीना काम आ जाएगा आपका? फरवरी, अगस्त। किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको लीप और साधारण वर्ष लिख के मिले। वो एग्जाम लिख दे यहाँ पे 2019 वर्ष के कौन से महीने एक समान होंगे, तो 2019 कौन सी साल है? साधारण या लीप? तो आप बता सकते हैं 2-4 सेकंड में ही। लास्ट के 2 डिजिट पे आपको डिवाइड करना है 4 नंबर से, तो कौन सी साल हो जाएगी? सिंपल। तो सिंपल का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? जनवरी, अक्टूबर। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 2024 वर्ष के कौन से महीने एक समान होंगे, 2024 कौन सी साल है? लीप वर्ष। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? फरवरी, अगस्त। समझ पा रहे ना? तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। उम्मीद करते हैं साथियों, वार निकालना, डबल वार निकालना, तारीख ज्ञात करना और समान पंचांग ज्ञात करने, ये सभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होती है, जो कैलेंडर के आधार टाइप मानी जाती है, ये आपकी इस एक ही वीडियो में क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है ना? फिर भी अगर किसी साथी को किसी प्रकार से डाउट हो तो आप साथियों में कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता सकते हैं। आज का आपके लिए प्रश्न रहेगा साथियों, आप हमें बताएंगे, अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछा जाए किसी व्यक्ति का जो जन्म है ना, वो आपसे कह दिया जाए फरवरी माह है, कौन सा साथियों? फरवरी माह 2020 के मान लीजिए आपसे कहा जाए चौथे बुधवार को हुआ था। किसको हुआ था साथियों? चौथे बुधवार को। तो उस दिन कितनी तारीख थी?
क्या बताना साथियों, किसी व्यक्ति का जन्म फरवरी माह 2020 के चौथे बुधवार को हुआ था, तो उस दिन कितनी तारीख थी? आपको कितना समझ में आया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो साथियों अगर पसंद आई हो आपको, अपने साथियों तक आप इन्हें जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद इसके अगले भाग में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।